कलम की आन भारत की शान सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है शालीमार विधानसभा। जी हाँ, शालीमार विधानसभा का मतलब वीवीआईपी विधानसभा। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का विधानसभा, जहाँ जनता कितना त्रस्त है कि आज़ादी के 79 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। शालीमार विधानसभा, जहाँ जल बोर्ड से परेशान, एमसीडी से परेशानी और दिल्ली पुलिस से परेशानी, बेखौफ अपराधी और मूलभूत सुविधाओं से वंचित। आखिर क्या है मायने इस रामराज का? क्या नाम है आपका? रानी ये इस बस्ती का क्या नाम है? हैदरपुर जुग्गी आयुर्वेदिक जी, जय कैम। तो क्या क्या समस्या है आपकी? इसमें पानी नहीं आता, गंदा आता पानी। कूड़ा फेंकना पड़ता है, सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है। कर्मचारी भी नहीं आ रहा अभी। कहना चाहिए सर मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एमसीडी काम नहीं कर रही है हमारे एरिया में। फिर दूसरा पानी की समस्या बहुत हो गई है। पानी नई लाइन गिरी हुई है, उसमें पानी आता है, जब आता है उनकी मर्जी से आता है, हमारे हिसाब से नहीं आता। ये कब से गेट पे गाड़ी खड़ी रहती है, इधर गेट पे गाड़ी खड़ी रहती है, कोई सुनने नहीं है। तो हॉस्पिटल में हैंडी बच्चा गार्डन बना रखा है। नशेड़ियों का एक तरह से अड्डा हो गया। वो है पूरा अड्डा, शाम को लोग कैसे घुसे रहते हैं अंदर। दवाइयों की क्या स्थिति है? दवाइयाँ वगैरह मिल जाती है? दवाइयाँ भी मिलती है, वो भी आधी 2 दवाई लिखेंगे, बाकी बाजार की है ही नहीं दवाई यहाँ पर। मुझे तो अंदर शिकायत भी नहीं थी कि पानी गंदा और बदबूदार आ रहा है। ठीक है जी, मैंने उसका ऑर्डर ठीक करने के दे दिए हैं। 4-5 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा। टैंकर लगवा देता हूँ। मुख्यमंत्री की विधानसभा के अंदर पानी एक बार आप पी के देखो, मैंने पी के देख लिया है। ठीक है जी, ये पानी ना पीने लायक है, ना लोगों के नहाने के लायक है। इस पानी से हमारे राज्य के नागरिकों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ लेंगे या कौन लेगा? नाम है आपका? जी, यहाँ क्या क्या समस्या है? समस्या यही है, देखो कूड़ा सवारा एक तो 10-10, 15-15 दिन पर आता है। सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे नहीं हैं? आता, जी। आता भी है किसी दिन धमकी से निकाल के छोड़ दिया, फिर चले गया जी। फिर घूम के नहीं आता है। पानी पीने का साफ आ रहा है? पानी पीने भी साफ नहीं आ रहा है, पानी की भी दिक्कत हो रहा है। साफी की किसी जुगुन को साफी नहीं आ रहा है। जी, बहुत एक हफ्ता हो गया, कूड़ा ना निकालने वाला हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। ऐसे आदमी को वोट देगा तो किस आदमी को देंगे वोट? इसके अलावा और भी पीने पानी की भी और पानी की भी दिक्कत है। नमकीन पानी किस काम आएगा? जब नहाने का काम आएगा, ना कपड़े धुलने का काम आएगा, ना कुछ का काम आएगा। लेकिन आपका एरिया तो वीआईपी है, सीएम का एरिया माना जाए। सीएम का आएगा, जिस दिन सीएम गई उस दिन से सीएम आए दिख ही नहीं रही है। नंबर लिखो। 2.5 महीने हो गए भैया, नाली सफाई नहीं होती। अच्छा अच्छा, और निकाल भी देंगे कूड़ा तो 1 हफ्ते तक वो कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहेगा। 1 हफ्ते के बाद उठाएंगे नहीं। के बाद नहीं पानी होगा। सारा वही देखिए, पानी नमक वाला है भाई, मैंने खुद पी के देखा है। नमक आ रहा है। मैंने अभी आदेश दिए काम करवाने के। आपका एरिया वीआईपी माना जाता है कि रेखा गुप्ता सीएम है? पानी दूंगा यहाँ पर मैं। जी, क्या वीआईपी है भैया? वीआईपी से ज्यादा गंदा बना दिया। 15 दिन 20 दिन में एक दिन आता है और वैसे मलाई निकाल के चले जाता है, नीचे से निकालता नहीं मलबा। अच्छा, साफ सफाई के अलावा और क्या आप चाहते हैं? यहाँ समस्या क्या है? हमारे को पानी की भी समस्या है, पानी नहीं है। पानी आता नहीं है या सही नहीं? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, पानी में प्रेशर भी नहीं है, प्रेशर भी नहीं है। प्रेशर भी नहीं है पानी हैप्पी जल बोर्ड में। का हम लोग परेशान 30-35 साल से रहते हैं हम। जी, ऐसा ही शौचालय पड़े रहते हैं। जाके देखो, सीट कम से कम 10 सीट बंद है 2 साल से। वो सीटें चलती नहीं है। 4-5 शौचालय खुले, बस सारा दिन ऐसी लवारिस के शौचालय पड़े रहते हैं। पार्कों में, ये रास्तों में जब मोबाइल लेके चल नहीं सकते हैं। इतनी औरतों लड़कियों इतनी धांधली करते हैं। बड़े हो, बुरे हो, बच्चे हो, मोबाइल लेके नहीं चल सकते हैं। 10-5 रुपया हाथ में गिन के नहीं ले जा सकते हैं। इतना कोई मांग नशे का नशा बराबर चलता है। हर शौचालय में रंडीबाजी होती है। गलत काम। ये भी सोच है। वो जिसका मारना हो मार दो, मैं तो साफ करें, मैं देखती हूँ। पानी पीने का भी नहीं है हमारे लोग। हर शौचालय में रंडीबाजी होती है। दुनिया के कहाँ के छुप जाते, बहुत बेटे करने का तरफ नहीं आते। सुनने वाला नहीं। नंबर दिया ना, आपने चुपचाप वीडियो बना के जिसको भी लगता है जो भी अपराधी यहाँ पर है उसका वीडियो बनाओ, सीधा मुझे भेजो, बाकी मैं देख लूँगा कौन। क्या झुग्गी बस्ती में रहने वाले इंसान नहीं होते? ये क्वेश्चन मैं डिप्टी कमिश्नर संजीव जी से भी पूछ रहा हूँ और एडीएस साहब आपसे भी पूछ रहा हूँ। इस पार्क को तुरंत प्रभाव से बनाया जाए और जनता की शिकायत किया जाए। मिल रहे हमें कितना परेशान हो रहे हैं। आधा तो फोन करके वीडियो बना भेज रहा हूँ, कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। कर्मचारी नहीं है, मिल नहीं रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। हम कितना परेशान हो रहे हैं। आपका एरिया तो वीआईपी है। वीआईपी कुछ नहीं है, कहने के वीआईपी सीएम रहती हैं? कुछ नहीं है। सीएम रहती है तो कुछ नहीं साफ हो रहे हैं। बिल्कुल कह थके, नाली का पानी लैटरिन बह रहे हैं, उसी पे हम चल के घर जा रहे हैं, उसी पे चल के बर्थ में भी रहती हूँ, वही पानी चल के घर में जाते आती हूँ। आज आपका भाई आपका दुख बांटने के लिए आया है, क्या कहना चाहिए? चल भाई भी कर देगा तो वो भी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, हम लोग थोड़ा परेशानी दूर हो जाएंगे। प्रसिद्ध कवि की पंक्ति है कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। सचमुच में वो समय आ गया है कि जनता का आक्रोश बिल्कुल दिखने लगा है।
कहने के लिए दिल्ली को बनाया जा रहा है मोदी गारंटी के साथ विकसित, लेकिन ढाक के 3 पात। 5 लेयर पर दिल्ली में भाजपा सरकार, लेकिन ढाक के 3 पात। लोकतंत्र पंगु, लोकतंत्र मजाक, लोकतंत्र एक हंसी का पात्र। आखिर क्यों? आखिर कहाँ जा रही है दिल्ली? आखिर दिल्ली कैसे बनेगी विकसित? मूलभूत सुविधाओं से वंचित दिल्ली पर क्या कहा सेंट्रल टीम भाजपा विजय शेखर गुप्ता जी? इस विधानसभा के 3 सेवा बस्ती में घूम चुका हूँ आज सुबह से, और मुझे ऐसा लगता है शायद इन्होंने दिल्ली आकर सबसे बड़ा गुनाह किया है। जो इनके मूल अधिकार हैं उनसे इनको अभी तक वंचित रखा जा रहा है, चाहे पूर्व में दूसरी सरकारें थी, चाहे आज वर्तमान में हमारी सरकार है। कहीं ना कहीं ये बिहार और यूपी के निवासी शोषित हो रहे हैं। अगर यही हाल रहा, मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, मैं आपका हनुमान हूँ और मैं दिल्ली की एक एक गली घूम रहा हूँ। अगर हमारा बिहार का निवासी दिल्ली राज्य में ऐसे शोषित होता रहा तो बिहार वो दूर नहीं, जब हम बिहार हार जाएंगे। इस तरह से खरी खरी बात कहना, आपने कई बार इस तरह से खरी खरी बात कर देते हैं जो पार्टी हित में नहीं है, दिल्ली हित में नहीं है, दिल्ली को जो संकल्पित है जिस बात के लिए वो ठीक नहीं है। जी देखिए जी, मेरे लिए सबसे बड़ा हित है देश हित और देश के नागरिकों का हित। पार्टी सेकंड है, पार्टी बाद में है। पहले मेरे देश के नागरिक हैं और मेरा देश है। जब मेरे देश के नागरिक ही स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मेरा देश कहाँ से रहेगा, मेरी पार्टी कहाँ से रहेगी? यहाँ के लोगों ने बताया कि नशे का कारोबारी जानलेवा हमला करते हैं किसी तरह से बताने पर और पोल खोलने पर, और शौचालय का बुरा हाल है। शौचालय को ठीक करने के आदेश दूसरों को दे दिए गए हैं और दिल्ली जल बोर्ड को भी मैंने आदेश दे दिए हैं कि यहाँ पर पानी पीने लायक भी नहीं है, ना नहाने लायक है। पानी बहुत खारा है, नमकीन है। ये वो पानी है जिससे जब नागरिक इस पानी से नहाएंगे भी तो उनका स्वास्थ्य खराब होगा। तो मैं दिल्ली जल बोर्ड को मैं ऑलरेडी आदेश दे चुका हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई करें। और रही बात अपराधियों की, मैंने यहाँ की जनता को मैंने बोला है कि आप चुपचाप अपराधियों का जब अपराध करते हैं वीडियो बनाओ और मुझे भेजो, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा, कार्रवाई मैं करूँगा। अपराधियों की सिर्फ 2 जगह है मेरी किताब के अंदर, एक शमशान घाट, दूसरा तिहाड़ जेल। जी, कहने के लिए वीआईपी एरिया है, लेकिन जो कूड़ा कचरा जिस तरह से आपने देखा, मीडिया ने जो देखी, वो वाकई भयावह है। कैसे लोग रह रहे हैं नारकीय जीवन? मैं अपनी छोटी बहन रेखा गुप्ता से निवेदन करूंगा, ये आपकी विधानसभा है, कृपया इस पर ध्यान दें। ये नागरिक हमारे देश के हैं, कोई बाहर ये बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं है। अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या होंगे मेरी बहन, मैं काटूंगा उनके सर, लेकिन मेरे देश के नागरिकों को कोई भी कुछ होगा तो उसके लिए आपसे भी लड़ जाऊंगा मैं। ये थे आपके चहेते जननायक, जनता के जनपद पर जन सरोकार के साथ आपके हमारे सबके चहेते दिल्ली के लाडले जननायक विजय शेखर गुप्ता।